नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर अब हर जगह एक्टिव नजर आ रहा है। प्रशासन ने राज्य भर में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सड़क किनारे खाली प्लॉट, सरकारी जमीन और निजी जमीनों पर बनाए गए अवैध निर्माणों को ढहाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई केवल इमारतें गिराने तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों में कानून के प्रति जागरूकता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बड़ा संदेश है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि अब कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के यानी कि बिना परमिशन के कोई भी निर्माण नहीं कर सकता। अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो बुलडोजर कार्रवाई जरूर होगी। इस कदम के पीछे का मकसद शहरों और गांवों को व्यवस्थित बनाना है, अवैध कब्जे को रोकना और आम जनता के हितों की रक्षा करना। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कभी ऐसा समय था जब उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण एक आम और लगभग सामान्य बात समझी जाती थी। सड़क किनारे की जमीन हो, नालों के ऊपर का हिस्सा हो या सालों से खाली पड़ी सरकारी जमीन, इन सब पर धीरे धीरे कब्जा कर लेना कई लोगों के लिए आसान रास्ता बन गया। स्थानीय स्तर पर प्रभाव, दबंगई या राजनीतिक संरक्षण के कारण ऐसे मामलों में कार्रवाई अक्सर कागजों में सीमित रह जाती थी। फाइलें बनती थी, नोटिस जारी होते थे, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव बहुत कम दिखाई देता था। बाबा का बुलडोजर अब सिर्फ एक नाम नहीं रह गया, यह अवैध निर्माण और कानून के उल्लंघन के खिलाफ एक प्रतीक बन गया है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब अवैध के खिलाफ कोई ढील नहीं देगी। इसके साथ ही ये कदम नागरिकों को ये भी संदेश देता है कि नियमों की अनदेखी करना किसी के लिए भी आसान नहीं रहेगा। अवैध निर्माणों के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी है। इसी की तर्ज पर बड़े एक्शन दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में बुलडोजर एक्शन तेज, अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई। अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए निर्माणों पर अब सख्त रुख अपनाया जा रहा है और कई जगह ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसी कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भी चिंता और नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि वो लंबे समय से इन जगहों पर अपना रोजगार चला रहे हैं। ऐसे में अचानक कार्रवाई होने से उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। दूसरी ओर प्रशासन का साफ कहना है कि कानून और न्यायालय के आदेशों का पालन करना जरूरी है और अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई नियमों के अनुसार ही की जा रही है। नोटिस जारी किए जाने के बाद कुछ लोगों ने खुद ही अपने निर्माण हटाना शुरू कर दिया है, जबकि कई लोग अब भी प्रशासन से बातचीत कर स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन और विरोध की स्थिति भी देखने को मिल रही है। कुछ जगहों पर लोगों ने अपनी बात रखने के लिए धरना दिया और प्रशासन से राहत की मांग की। वहीं पुलिस और प्रशासन ने भी साफ किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरठ में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। फिलहाल हालात ऐसे बने हुए हैं कि एक और अवैध निर्माण पर कार्रवाई का दबाव है और दूसरी ओर प्रभावित लोगों की चिंता भी सामने आ रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच के जरिए इस पूरे मामले का क्या समाधान निकलता है, आगे की स्थिति किस दिशा में जाती है। सड़क किनारे और सरकारी जमीन पर कार्रवाई। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट के 1470 अवैध निर्माणों को ढहाने के लिए आवास विकास परिषद ने कमर कस ली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्केट को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश दिए जाने के बाद व्यापारियों और किसान मजदूर संगठनों ने जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने धरने से 2 लोगों को हिरासत में लिया, जिसके विरोध में बाजार बंद रहा। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद अब 729 दुकानदारों को 3 दिनों के अंदर खुद निर्माण हटाने की चेतावनी दी गई है। बीते दिनों प्रदर्शन के दौरान माहौल तब गरमाया गया जब सीईओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी और किसान संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई। सीईओ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि थाने के एसएसआई को धमकाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर उनके किसी सिपाही को अपमानित किया गया तो ये ठीक नहीं होगा। सीईओ ने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि अगर सम्मान पूर्वक बात करनी है तभी वो चर्चा के लिए आएंगे, अन्यथा वो 5 मिनट में सोच ले कि उन्हें क्या करना है। शास्त्री नगर प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद आवास विकास परिषद ने उन 1470 दुकानों को चिन्हित किया है जो आवासीय प्लॉट पर बनी है।
इनमें से 31 परिसरों पर तत्काल ध्वस्तीकरण की तलवार लटकी हुई है। कोर्ट के आदेश के बाद दुकानों को खाली करने के नोटिस चस्पा कर दिए गए। व्यापारियों का कहना है कि वो सालों से यहाँ रोजगार कर रहे हैं और अचानक दुकानें हटाने से उनका भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। वो सरकार से इन दुकानों के नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। नोटिस की समय सीमा पूरी होने के बाद अब कुछ दुकानदारों ने कार्रवाई के डर से खुद ही अपना अवैध निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया। व्यापारियों की मुख्य मांग है कि प्रशासन उनसे वार्ता कर समस्या का कोई स्थायी समाधान निकाले ताकि उनके रोजगार को बचाया जा सके। फिलहाल 2 साथियों की हिरासत और दुकानों को तोड़ने के आदेश के विरोध में सेंट्रल मार्केट में सन्नाटा पसरा है और व्यापारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी। आज बुलडोजर की गड़गड़ाहट केवल एक मशीन की आवाज नहीं रह गई, ये उस चेतावनी का संकेत बन चुकी है कि अतिक्रमण, अपराध और दबंगई को अब जगह नहीं मिलेगी। प्रशासनिक अभियान ये साफ कर रहे हैं कि विकास की राह में जो भी अवैध बाधाएं खड़ी की गई उन्हें हटाया जाएगा ताकि शहर और गांव दोनों आगे बढ़ सके। इसी तर्ज पर कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। फिरोजाबाद से लेकर मुरादाबाद तक माहौल गर्म देखने को मिला, पीले पंजे का असर देखने को मिला। क्या कुछ हुआ है, देखिए रिपोर्ट। सरकारी जमीन पर हो चुकी है पैमाइश। पिछले दिनों भी फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे के किनारे और अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन उन्हें बिना कोई कार्रवाई किए वापस लौटना पड़ा। प्रशासन ने बुलडोजर के साथ पूरी तैयारी कर रखी थी और पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम, एसडीएम सत्येंद्र सिंह और क्षेत्र अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद थे, लेकिन तभी कब्जाधारियों की ओर से न्यायालय का स्टे ऑर्डर पेश किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई रोक दी। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन अब इस स्टे ऑर्डर के खिलाफ न्यायालय में पैरवी करेगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मौके पर काफी संख्या में लोग जमा हो गए, जिससे क्षेत्र में हलचल का माहौल बन गया। इसी तरह मुरादाबाद के चक्कर मिल्क वार्ड 25 में भी सरकारी जमीन पर पार्क निर्माण के लिए नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध कर दिया। रामगंगा के किनारे खाली पड़ी जमीन पर पार्क बनाने के लिए मशीन की खुदाई शुरू होते ही महिलाओं और अन्य लोग मौके पर आ गए और जमीन अपनी बताकर हंगामा करने लगे। नगर निगम ने कहा कि जमीन की पैमाइश तहसील के लेखपाल के माध्यम से की गई है और ये जमीन सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। विरोध और हंगामे के कारण टीम को काम रोककर वापस लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच करने को कहा है। इन घटनाओं से साफ है कि बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। प्रशासन का कहना है कि नियम सबके लिए एक जैसा है और अवैध कब्जा या निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई कानून के अनुसार ही की जाएगी। कुल मिलाकर आज के दौर में नाम नहीं काम देखा जा रहा है और अगर काम अवैध है तो कार्रवाई तय है। उत्तर प्रदेश में साफ संदेश दिया जा चुका है कि कानून की नजर में ना कोई बड़ा है ना छोटा, चाहे कितना ही रसूखदार नेता हो या बड़ा गुंडा। अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है या नियम तोड़े हैं तो बुलडोजर और कानूनी कार्रवाई दोनों तैयार है। प्रशासन की सख्ती ने यह साबित कर दिया कि अब पद, पैसा और पहुंच ढाल नहीं बन सकते। कई माफिया से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई की गई है, उनकी संपत्ति पर एक्शन लिया गया है। साफ है कि उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। सरकार और प्रशासन का कहना है कि कानून का पालन कराना उनकी जिम्मेदारी है और अगर अवैध निर्माणों के लिए अब कोई जगह नहीं है। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों पर इस बात का असर पड़ रहा है, उनकी चिंताएं सामने आ रही है, विरोध देखने को मिल रहा है, उसका भी समाधान की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन इस पूरे मामले को किस तरह आगे बढ़ाता है और प्रभावित लोगों को क्या राहत मिलती है। फिलहाल इतना जरूर है कि बुलडोजर की ये कार्रवाई साफ संदेश दे रही है कि नियमों को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं रहेगा और कानून के दायरे में रहकर ही विकास की राह तय होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।